अर्थ सह सचिव है, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। यहाँ पर उनके साथ उन्हीं संस्था के पूर्व सह सचिव प्रशासन विभाग के माननीय प्राचार्य आर.के. भोसले जी, वास्तव में हिंदी के मंच पर अंग्रेजी का प्रयोग मना है, परंतु आर.के. इस नाम से विशेष प्रसिद्ध होने के कारण रामचंद्र न कहते हुए मैं आर.के. कहता हूँ। प्राचार्य भोसले जी, साथ ही साथ यहाँ विशेष तौर पर निमंत्रित पुणे के जो हिंदी परिवार आंदोलन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाल भारती में उनका अच्छा योगदान है, पत्रिका चलाते हैं। वो हमारे परम मित्र संजय भारद्वाज जी, हमारे महामंडल के अध्यक्ष माननीय अनिल कुमार जोशी जी, कोल्हापुर जिला जो हिंदी अध्यापक संघ है उसके अध्यक्ष संजय गावड़े जी, सोलापुर जिले के कार्यवाह नामदेव राठौड़ जी, हमारे इस सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के सभी पदाधिकारी, कार्यवाह अनंत यादव, उपाध्यक्ष इनामदार जी, मुल्ला जी, मुजावर जी, हमारी पतसंस्था के चेयरमैन और महामंडल के कोषाध्यक्ष माननीय सुधाकर माने जी, हमारी विभागीय परीक्षा समिति के परीक्षा मंत्री खामकर जी, हमारा जो भवन है उस भवन के उपाध्यक्ष माह घोरपड़े जी, सचिव श्रीकांत लावट जी, साथ ही साथ हमारी जो पतसंस्था है उसके पूर्व सेक्रेटरी मारुति शिवदास जी और सभी कार्यकारी सदस्य, सातारा जिला मंडल के जो तहसील मंडल है उस तहसील मंडल के सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और जिन्हें विशेष तौर पर यहाँ पुरस्कार प्रदान किए जाने वाले हैं वो सभी मान्यवर अध्यापक भाई बहनों, उपस्थित सभी अभिभावक, विद्यार्थी मित्रों, यह 34वां पुरस्कार समारोह वार्षिक तौर पर जो मनाया जाता है आज संपन्न होने जा रहा है। बेताज बादशाह के लिए या किसी संस्था के लिए ऐसी बातें इतनी संभव नहीं है। अनेक उतार चढ़ाव रहते हैं, कठिनाइयों को लांघना पड़ता है, बावजूद इसके एक विशेष संगठन क्या कर सकता है इसकी एक मिसाल आपके सामने प्रस्तुत है। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल की नींव 13 मार्च 1984 को सातारा में, सातारा शहर में डाली गई। आज 35 साल पूरे हो गए हैं और आरंभ से ही गति पकड़कर ये मंडल छात्रों के लिए, अध्यापकों के लिए, स्कूलों के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चला रहा है और इन गतिविधियों का सिलसिला दिनों दिन विस्तारित होते हुए आज विशाल वटवृक्ष बन गया है। यह सूचित करते हुए मुझे गर्व का एहसास होता है। इस मंडल के साथ उसकी अनेक सहयोगी संस्थाएं जुड़ी हुई है, उसके बारे में जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं। आज यहाँ पर अतिथि के रूप में कुछ नए चेहरे हैं। हमारे शिक्षा अधिकारी जी हैं, वो भी भलीभांति जानते हैं, परंतु सबके सामने कुछ बातें रखना मैं जरूरी समझता हूं।
महाराष्ट्र राज्य हिंदी शिक्षक महामंडल की परीक्षाओं का आरंभ 1987 में हुआ और पहले वर्ष से ही इस जिले ने इस क्षेत्र में इस उपक्रम में अपना अच्छा योगदान दिया। 800 के आसपास विद्यार्थी महामंडल की राज्य स्तरीय परीक्षाओं में 1987 में सहभागी हुए थे। आज का आंकड़ा अगर आप सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि आज इन 7 प्रकार की 5वीं से लेकर 12वीं तक के लिए निर्धारित बहुत ही महत्वपूर्ण छात्रों के लिए उपयोगी परीक्षाएं 7 प्रकार की है, जिनमें इस साल 47,500 विद्यार्थी शरीक होने जा रहे हैं। लगभग 50,000 के आसपास समझिए, ये आंकड़ा जाने की संभावना इनकार नहीं की जा सकती। ये इतना सरल नहीं है, इसके पीछे हमारी भूमिका है राष्ट्रभाषा प्रचार प्रसार और छात्रों अध्यापकों का ज्ञान वर्धन। हमारी तीसरी संस्था जो है वह केंद्रीय परीक्षा समिति, जिसकी बागडोर वर्षों से 1987 से 2003 तक संभाल रहे थे हमारे रहनुमा महामंडल के परामर्शदाता कैलाशवासी स्वर्गीय गोविंद मधुसूदन दाभोलकर। 2015 में उनका स्वर्गवास हुआ, परंतु उन्होंने पता नहीं सातारा जिले में और सूर्यवंशी में क्या ढूंढा क्या देखा, बहुत ही कम उम्र में ये जिम्मेदारी हमको सौंपी और इस तरह 2003 से केंद्रीय परीक्षा समिति की बागडोर हम सब संभाल रहे हैं। परीक्षा मंत्री के रूप में मैं वहां योगदान दे रहा हूं और इस तरह अनेक जिलों में महामंडल की ये परीक्षाएं बहुत ही सुचारू ढंग से चलाई जा रही है। इसके बाद जो केवल सातारा जिले के लिए नहीं बल्कि समूचे महाराष्ट्र के लिए, मैं हिंदुस्तान के लिए कहूंगा, एक मिसाल कायम की है हम लोगों ने मिलकर। मैं फिर एक बार कहता हूं कि अगर दिल में नेकी है और आपस में एकता है, एक ही है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अनहोनी को हम होनी में बदल सकते हैं और यही हम लोगों ने किया। सातारा शहर में हमने राष्ट्रभाषा भवन की नींव डाली और 2004 में 26 दिसंबर के दिन, मुझे वो आज भी दिन याद है कि इस दिन सुनामी आई थी भारत में, संकट की घड़ी थी। आए मौके पर यह कार्यक्रम हमने संपन्न किया और अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए ये भवन का जो उपक्रम है, ये निर्मित जो है, हमने 8 सालों में 2012 में पूर्ण की। 3 मंजिली यह भवन की, जिसका क्षेत्रफल लगभग 5,500 स्क्वायर फीट है। 3 मंजिली इस इमारत में अनेक उपक्रम चलाए जाते हैं और आज सचमुच सभी विषयों के लिए यह एक दिशा दर्शक दीप स्तंभ बन गया है और हमारे लिए जो है वह हमारी जान है, हमारी शान है, हमारा मान है, सब कुछ। और इस तरह ये एक महत्वपूर्ण निर्मित हमारे लोगों से हुई। आप पूछेंगे ये कैसे संभव है? 87 लाख रुपए की लागत से 2012 में भवन का काम पूरा हुआ। आज उसका मूल्य 4 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ऐसी वो इमारत है, ऐसा वो भवन है। तो ये संभव हुआ कहां से आया? रुपया पाई करके जोड़कर हमारे अध्यापकों ने इसमें योगदान दिया और सपना साकार हो गया सपना साकार। उसके बाद हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा रहा, अक्सर खड़ा रहता था। जब भवन बना 2004 से शुरू हुआ तो 12 में पूर्ण हुआ, 3 मंजिलें पूर्ण हुई, परंतु पहली हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, 2-2 साल बीच में गए। अब हमारे सामने प्रश्न था कि जब हमारे कुछ उपक्रम गतिविधियां हुआ करती थी, उस समय हम लोग वो भवन खोलते थे।
बाकी सभी दिनों में इतनी बड़ी ये इमारत, इतना बड़ा ये भवन बंद रहता था। हमारे दिल में ये बात चुभती थी, ऐसा क्या है उपाय है इसके लिए, क्या मार्ग ढूंढेंगे हम। तो हमारे ही लोगों ने चर्चा छेड़ी और बातों बातों में 8 नवंबर को सभा में, कार्यकारी मंडल की सभा में चर्चा हुई कि हम क्यों ना अर्धवाहिनी आरंभ करें। और इस तरह विचार हुआ और 467 सदस्यों की संख्या में 23 जनवरी यानी आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र की ये जयंती है, ये शुभ अवसर है। और आज के दिन हम लोगों ने हमारी राष्ट्रभाषा अनुरागी शिक्षक शिक्षकेतर सेवक सहकारी पत्र संस्था की नींव डाली। आप आश्चर्य करेंगे, सबको बहुत सारे अध्यापकों को मालूम है कि आज इसके 3000 सदस्य है। स्वामी विवेकानंद रैयत शिक्षण संस्था के कोई सदस्य इसमें नहीं है, केवल स्थानीय संस्थाओं के सदस्य और सातारा जिले के लिए सीमित ये संस्था आज बहुत विस्तारित हो गई है। और आज उसके पास लगभग 7 करोड़ लोगों की अमानत यानी ठेव के रूप में हमारे पास जमा है। 15 लाख रुपए हम कर्ज देते हैं। और सबको आश्चर्य हो जाएगा, धक्का सा लग गया है सबको कि हमने 10.5 के दर से ब्याज से कर्ज देना आरंभ किया है। और 1-2 महीनों में हमने 3.5 करोड़ का कर्ज का वितरण किया है। क्या बात है ये संभव है क्या? कुछ लोगों ने हमें डराया धमकाया, देखिए अगर आपने विचार पूर्वक कदम नहीं उठाए तो आपकी संस्था अड़चन में आ सकती है। परंतु हमने उनकी सूचनाओं का स्वीकार आदर से करते हुए कहा हमारा ये प्रयोग है, हम कोशिश करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम अपनी भूमिका बदलेंगे। परंतु मुझे विश्वास है हमारी संस्था का कारोबार इतना पारदर्शी है कि केवल 400-500 के सिवा हमारा मासिक खर्च संस्था का होता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई खर्च नहीं तो सहूलियत सदस्यों को देने में कोई हर्ज नहीं। और ये भी निर्णय हम सत्य सिद्ध करके दिखाएंगे। और तब एक रोल मॉडल के रूप में कुछ दिनों में यह संस्था सबके सामने आ जाएगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। तो यह हमारी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। और अब हमारा यह जो भवन है सदैव खुला रहता है, सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। सब लोग वहां आते जाते हैं, सभी विषयों के शिक्षकों के लिए, प्रधानाचार्यों के लिए, कर्मचारियों के लिए यह संस्था है। और सबको बड़ा विश्वास है हमारे प्रति और बहुत आदर करते हैं हमारी इस योजना का, इस संस्था का। अभी हमारी सहयोगी संस्था है, मतलब महाराष्ट्र राज्य हिंदी अध्यापक मित्र, जिसकी बागडोर हमने 2010 में संभाली। कार्यकारी संपादक के रूप में मैं भूमिका निभा रहा हूँ। संपादक है हमारे अध्यक्ष महामंडल के जोशी जी। परंतु पिछले 8-9 सालों से जो हम ईमानदारी से योगदान दे रहे हैं, जो उसे सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, निश्चित रूप से समूचे महाराष्ट्र से हमारी इस पत्रिका का स्वागत हो रहा है। सदस्य काफी मात्रा में बढ़ रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण हमने निर्णय लिया योजना अध्यापकों के लिए, छात्रों के लिए, स्कूलों के लिए निर्माण की। हमने अपने भवन में महादेवी वर्मा हिंदी ग्रंथालय वाचनालय की जो सार्वजनिक है, जिसका पंजीकरण हुआ है, खोला है 2012 में। और आज वह अच्छा योगदान दे रहा है। हमने ये देखा कि पहले से हम जानते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में हिंदी विषय को हमेशा उपेक्षा मिलती रही, उसे गौण माना गया। परंतु हमने उसकी शान बढ़ाने का भरसक प्रयास किया। और आज देखिए हमने पूरे जिले के छात्रों के लिए, अध्यापकों के लिए, स्कूलों के लिए, स्कूलों के ग्रंथालयों के लिए, अध्यापकों के अपने ग्रंथालय के लिए सुविधा हो इस दृष्टि से पुस्तकालय खुला है। वहां पर मात्र हिंदी की सभी प्रकार की किताबें उपलब्ध होती है। और उस पर हम 15 से 20% का प्रतिशत की सहूलियत देते हैं। यह सुविधा किसी भी जिले में नहीं है। पुणे में 1-2 दुकानें हैं,
मुंबई में 1-2 है, नागपुर में 1-2 है, बाकी कहीं पर भी हिंदी की पुस्तकें नहीं मिलती। यह सुविधा हमने अपने सभी निकटवर्ती जिलों के लिए भी निर्माण की है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यहाँ कई प्रधानाचार्य उपस्थित है, हिंदी के अध्यापक तो सभी है, तो सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि इस ग्रंथालय का पूरा लाभ आप उठाएं। और मैं हमारे शिक्षा अधिकारी जी से भी अनुरोध करूंगा कि एक बार आपकी ओर से, आपके कार्यालय की ओर से ग्रंथ हिंदी के खरीदने के लिए अपने ग्रंथालय के लिए एक आह्वान पत्र, परिपत्र भेजा जाए स्कूलों के लिए, जिससे थोड़ा सा क्या होता है कि शासकीय आदेश के बिना लोगों का काम नहीं चलता, इसलिए ये जरूरी होता है। और इसलिए हमेशा जरा सी बात को लेकर हम आपके पास दौड़ते हुए आते हैं, परंतु हमारा काम ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ चल रहा है। कोई कभी भी आए, चाहे वो प्रशिक्षण हो, प्रतियोगिताएं हो, कोई भी उपक्रम हो, परीक्षाएं हो, सुचारू काम, ईमानदारी से काम, निष्ठा से काम, प्रामाणिकता के साथ काम, ये हमारा एक क्या है कि हमारी यहाँ गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रभाषा भवन में भवन ट्रस्ट के साथ साथ और अन्य 7 संस्थाएं चलाई जाती है कि जो अपनी प्रगति की चरम सीमा पर है। निश्चित रूप से हर एक संस्था का अपना एक विकास है, और इस तरह अच्छी तरह सारे हिंदी के अध्यापक मिलकर यह अच्छा काम कर रहे हैं, इसका बहुत मुझे संतोष है। इसीलिए तो आज 66वें साल में भी मुझे एक जवान की तरह उत्साह में महसूस करता हूँ। मुझे बहुत आनंद होता है काम करते समय, थकान में महसूस नहीं करता। आज भी मैं 12-12 घंटे, 14-14 घंटे मंडल के लिए काम करता हूँ। मैं ही नहीं, आज हमारे नायक जी यहाँ है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, परंतु उनकी उम्र 75 साल है और आज भी 4-4 हजार उत्तर पत्र जांचने का काम करते हैं, और हर बात को आगे बढ़ाने का उनका प्रयास रहता है। अगर ऐसे साथी मेरे साथ हो, हमारे साथ हो, तो कौन सा काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आज जो छात्र, स्कूल और अध्यापकों का पुरस्कार वितरण संपन्न होने जा रहा है, इस पुरस्कार वितरण समारोह में 259 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। मैं आप सभी लोगों की तकलीफ थोड़ी सी कम करने के लिए हम लोगों ने निर्णय किया कि 3रे, 4थे और 5वें क्रमांक के जो छात्र है उन्हें यहाँ न बुलाया जाए। उनके सभी पुरस्कार हमने स्कूलों में पहले ही भेज दिए हैं और उनकी संख्या 325 है। इन सभी छात्रों को हमने हर एक को गौरव चिन्ह दिया है, नकद पुरस्कार दिया है या पुस्तक पुरस्कार दिया है। केवल एक पुरस्कार नहीं, पुस्तक पुरस्कार भी है, नकद पुरस्कार भी है। राज्य स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता छात्रों अध्यापकों के लिए हमने ली और उन सभी अध्यापकों को यहाँ हमने आमंत्रित किया। आइए आपका हम यात्रा खर्च भी देंगे, वापसी यात्रा खर्च। इतनी सुविधा कोई अनुदानित संस्था भी नहीं कर सकती। हम आपसे 1-1 रुपया लेकर ये काम कर रहे हैं, कोई अनुदान नहीं है हमें। तो इस प्रकार का ये काम, इसीलिए मैं स्वयं कहता हूं कि ये आदर्शवत काम। तो अध्यापकों के 6 प्रकार के 116 पुरस्कार, स्कूलों के 3 प्रकार के 23 पुरस्कार और छात्रों के 8 प्रकार के कुल 120 पुरस्कार। इस तरह कुल मिलाकर 259 पुरस्कार आज वितरित होने जा रहे हैं। इस प्रकार का यह शानदार समारोह जो संपन्न होने जा रहा है, उसमें कितनी बड़ी तपस्या होगी सोचिए। और इस तपस्या में किसका योगदान है ये कहना मैं जरूरी समझता हूँ। पहले नाम लूंगा मैं शिक्षा विभाग, जिला परिषद सातारा का। 1984 से कोई शिक्षा अधिकारी ऐसा हमें नहीं मिला कि जिसने हमें सहयोग नहीं दिया। हर एक ने हमारे काम को किसी दूसरे से सुना और हर काम हमारा बनता गया। और इस तरह हमें शिक्षा विभाग ने इस जिले के शिक्षा विभाग की, शिक्षा क्षेत्र की सेवा करने की एक अवसर दिया, मौका दिया। और मैं कहूँगा कि वह
सोने जैसा काम हो रहा है हम लोगों से। स्कूलों की मदद रही, प्रधान आचार्यों की मदद रही, हमारे हिंदी के अध्यापकों का कहना क्या, हमारे एक इशारे पर, एक ललकार पर कई अध्यापक सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहते हैं। और हमारा जो कार्यकारी मंडल है उसकी तो कोई सामी नहीं है। बहुत बहुत ही महान लोग हैं ये सब, और इसलिए इतना काम अच्छा हम कर सके हैं। हमारे कर्मचारी हैं, उनका भी योगदान बहुत बड़ा है। और इस तरह हिंदी अध्यापकों के कारण, अभिभावकों के कारण, शिक्षा विभाग के कारण, और हमारे हिंदी महामंडल का भी यहाँ उल्लेख होना जरूरी है। होनहार हमारे अध्यक्ष महामंडल के, जब से उन्होंने बागडोर संभाली है, अनेक कामों को उन्होंने साकार किया, सफल किया। जो कालांश प्राप्त करना हंसी खेल नहीं था। 50 सालों का अन्याय दूर करने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा, हमारा रहा, हमारे मंडल का रहा। और इसलिए आज और भी 2-4 संकट हमारी हिंदी के सामने हैं, उन्हें भी हम दूर करने का मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा नारा है एकता का, और एकता से हर बात संभव होती है। और इस तरह इन सभी लोगों के सच्चे दिल से, तहे दिल से दिए हुए योगदान के कारण आज हम सचमुच तृप्त है। आप भी बहुत खुश होंगे पुरस्कार पाकर, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं यहाँ पर अपना मंतव्य पूरा करता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। 14 सप्टेंबरला शाळेमध्ये कार्यक्रम असायचा, मी पण माध्यमिक शिक्षक होतो, आणि मग त्या दिवशी सर्वांनी हिंदीत बोलायचं असं कंपल्शन करायचं। आणि मग दररोजचं बोलणं जे आहे, मी आता म्हटल्याप्रमाणे की अडचण द्यायचं, किंवा एक दिवस तरी सर्वजण तसा प्रयत्न करायचे, आणि एक छान मजा यायची, मौज व्हायची। आपली राष्ट्रभाषा आहे हिंदी, आपल्या सर्वांना माहिती आहे, अभिमानही आपल्याला आहे त्याचा। आम्ही काल परवा असं सहज काही अधिकारी चर्चा करत होतो की आपण इंग्रजीला खूप महत्त्व देतोय, ज्ञान भाषा म्हणतो, जागतिक भाषा म्हणतो, आणि युरोप मधल्या काही देशांचा मी सहज असा अभ्यास केला, तर युरोप मधले सुद्धा सगळे देश इंग्रजी वापरत नाहीत। अनेक देश असे आहेत की बिलकुल तिथे इंग्रजी चालत नाही, आणि त्यांची स्वतःची राष्ट्रभाषा जी आहे त्याचा ते जास्तीत जास्त रोजच्या व्यवहारामध्ये, बोलण्यामध्ये वापर करत असतात। तसं आपल्या राष्ट्रभाषेचाही आपल्याला अभिमान आहे, आपण नक्कीच केला पाहिजे। आपली राजभाषा मराठी आहे, आपले पूर्ण जे व्यवहार आहेत, कार्यालयीन कामकाज जे आहे ते सुद्धा बहुतांश आता मराठीमध्ये होत आहे। परंतु जेव्हा आपण राज्याबाहेर जाऊ तेव्हा आपल्याला हिंदीशिवाय पर्याय नसतो, त्या जोडीला इंग्रजी पण आली पाहिजे। अतिशय आनंद झाला की महामंडळ खूप चांगले उपक्रम संपूर्ण वर्षभर राबवत असतात। आता जवळजवळ 259 पुरस्कारांचं वितरण या ठिकाणी होत आहे, त्यातले काही वितरित केले, आणि पुरस्कार हे सन्मानपत्र आहे, सन्मान चिन्ह आहे, शाल श्रीफळ देतोय आपण, म्हणजे सन्मान एवढा भारदस्त वजनदार झाले की आम्हाला देताना अडचणी येत आहेत। त्यामुळे सर्व पुरस्कारार्थींचं किंवा ज्यांनी बक्षीस मिळवले त्या सर्वांचं अभिनंदन आहे। यापुढचेही पुरस्कार वितरित होतील। मला खरं तर निवांतपणे आपल्याशी संवाद साधायचा होता, परंतु काही न्यायालयीन कामासाठी मला निघायचं आहे, कारण काही माहिती उच्च न्यायालयाला सादर करायची आहे, म्हणून मी मध्येच हा कार्यक्रम थोडासा व्यत्यय आणून, अध्यक्ष असतानाही, म्हणून हा कार्यक्रम असाच पुढे चालू राहील। सन्माननीय व्यासपीठावरचे जे मान्यवर आहेत ते पुढचे पुरस्कार वितरित करतील। आपण करत असलेलं सर्व काम हे प्रशंसनीय आहे, अभिनंदनीय आहे। तुमच्या सर्व वाटचालीला शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। धन्यवाद। देखणे ते हात ज्यांना निर्मितीचे डोहाळे, मंगलाने गंधलेले सुंदराचे सोहळे, देखणी ती पाहुले जी ध्यास पंथे चालली, वाळवंटातून सुद्धा स्वस्ती पत्रे रेखते। सातारा जिल्हा हिंदी अध्यापक मंडळ 34वा वार्षिक पुरस्कार या ठिकाणी अतिशय उत्साहामध्ये संपन्न होत आहे।
या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सन्माननीय शिक्षण अधिकारी राजेश क्षीरसागर, प्रमुख उपस्थितीमध्ये डॉक्टर प्राचार्य सेजवळ सर, अर्थ सहसचिव स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापूर, डॉक्टर सुरेश जाधव, माननीय अनिल कुमार जोशी आणि याचबरोबर व्यासपीठावरील सर्व उपस्थित. खरं तर हा मगाशी सांगितल्याप्रमाणे सूर्यवंशी सरांनी संपूर्ण त्यांनी आपल्या हिंदी विषय अध्यापक मंडळाचं आणि भवन याचं कार्य त्यांनी सांगितलेलंच आहे. परंतु याचबरोबर या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आणखीन एक बोलावंसं वाटतं ते म्हणजे मुळामध्ये त्यांना आता सांगितल्याप्रमाणे ताका सूर्यवंशी असं म्हटलं जातं. खरं तर ताका म्हणजे तात्काळ कार्यवाही असा शब्द असावा, कारण कुठलंही काम त्यांनी केलेलं जे पाहिलं आपण तर ते अतिशय काळजीपूर्वक केलेलं पाहतो. कारण कुठलंही कार्य करताना काही 3 बाबी महत्वाच्या मानल्या जातात. एक पहिले म्हणजे विषयाचं ज्ञान आपल्याला आवश्यक असावं, दुसरं वेळेत पूर्ण करण्याची क्षमता त्याच्याजवळ असावी आणि तिसरं म्हणजे त्याच्यामध्ये अचूकता असावी. ह्या तिन्ही गुणांची संपन्नता त्या हिंदी अध्यापक मंडळाच्या या अध्यक्षांकडे आहे आणि त्यामुळे हे हिंदी अध्यापक मंडळ खरं तर इतर विषयाचा अभ्यास मंडळ किंवा भवन किंवा इतर कार्य जर पाहिलं तर ते फारसं आपल्याला वाच्यता नाही. परंतु या हिंदी अध्यापक मंडळाने केलेलं कार्य सामाजिक आहे, त्याचबरोबर आर्थिक आहे आणि राष्ट्रभाषेला एक दर्जा मिळवून देण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. या अध्यापक मंडळाला मी शुभेच्छा देतो आणि या अध्यापक मंडळाला आमच्याकडून एक छोटीशी आर्थिक भेट होईल. 5,000 रुपयाची आम्ही देणगी देत आहोत, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा. धन्यवाद. संस्थेच्या अध्यक्षा सेक्रेटरी मॅडम शुभांगी गावडे, अचानक कोर्टाची कामं लागली. कारण शिक्षकाच्या आणि शिक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात ज्या वेळेला शिक्षकाला कोर्टात उभं राहावं लागतं, आताच शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सुद्धा सांगितलं, त्यावेळेला शिक्षणाचं आणि शिक्षकांचं दुर्दैव म्हणावं लागतं. अशाच परिस्थितीमध्ये संस्थेच्या सेक्रेटरींना कोर्टात जावं लागलं आणि त्या निमित्तानं संस्थेचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी त्यांना मला निमंत्रित केलं आणि सरांना सांगितलं की ताका सूर्यवंशी सर आणि हिंदी अध्यापक मंडळ महाराष्ट्रामध्ये नव्हे, आता भारतामध्ये ज्या मंडळाचा उल्लेख गौरवाने करावा लागतो त्यांनी केलेलं काम आणि त्याच्यासाठी संस्थेचं प्रतिनिधित्व म्हणून आपण जावं आणि त्याला धन्यवाद द्यावे. खरं तर 34व्या वार्षिक पुरस्कार वितरण समारंभामध्ये आजचे असणारे प्रमुख अध्यक्ष शिक्षणाधिकारी राजेश क्षीरसागर, याच्यासाठी काम करणारे अध्यक्ष सेवागिरी देवस्थान ट्रस्टचे डॉक्टर सुरेश जाधव सर, अनिल कुमार जोशी सर, आमचे प्राचार्य रामचंद्र भोसले सर, संजय भारद्वाज हिंदी अध्यक्ष आंदोलन परिवार पुणे, संजय गावडे अध्यक्ष कोल्हापूर जिल्हा हिंदी अध्यापक संघ, नामदेव राठोड कार्यवाह सोलापूर जिल्हा हिंदी अध्यापक संघ आणि या हिंदी अध्यापक मंडळाच्या विविध शाखेमध्ये काम करणारे, हिंदीवर प्रेम करणारे, हिंदी भाषाचा प्रसार आणि प्रसार करण्यासाठी जी मंडळी कष्ट करतात त्या सगळ्या कष्टकऱ्यांना मानाचा मुद्रा करतो आणि माझं मनोगत थोडक्यामध्ये व्यक्त करतो. खरं तर सर म्हणले शिक्षणाधिकारी की मराठीमध्ये हिंदीमध्ये बोलणे अनिवार्य नाही, पण हिंदी भाषेचा प्रचार व्हायचा असेल ना तर हिंदीमध्ये बोलणं खरं गरजेचंच आहे. प्रचार आणि प्रसार माझ्यापासून मी सुरुवात केला नाही, मी काही 4 वाक्य तरी हिंदीमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न थोडासा करणार आहे. कारण ह्या व्यासपीठावर माझा विषय मराठी हिंदी नाही, मी शास्त्राचा प्राध्यापक आहे, इंग्रजीमधनं माझं शिक्षण झालेलं आहे, परंतु हिंदीच्या प्राध्यापकांच्या संपर्कामध्ये आणि माझा देश भारत देश आहे, हिंदुस्थान आहे, हिंदुस्थानची राष्ट्रभाषा खऱ्या अर्थाने हिंदी आहे, त्यामुळे थोडेसे तरी 4 शब्द हिंदीमध्ये मी बोलून माझं मंतव्य मी थांबवणार आहे. हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करने का उद्देश्य जो हिंदी अध्यापक मंडल जो काम कर रहा है, सच्ची और अच्छी लगन से जो काम करते हैं उसको बधाई देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ. जिस क्षेत्र में काम करना है वहाँ लगन से काम करना अच्छा है तो वही से अच्छा फल ही मिलता है. अच्छा किसान वो होता है तो जमीन कैसी भी हो फसल अच्छी निकालना वो उनका धर्म है. एक हिंदी अध्यापक वो अपना धर्म निभाते हैं और हिंदी का प्रचार और प्रसार करते हैं. हिंदी की जिम्मेदारी बढ़ाने की किसकी जिम्मेदारी है? कौन बढ़ाएगा हिंदी? हिंदी का प्रचार और प्रसार कौन करेगा? अरे हम अध्यापक नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हमारा कर्तव्य ही है, हिंदी के लिए मरना है, हिंदी के लिए जीना है, हिंदी के लिए ही काम करना है.
काका सूर्यवंशी सर और उनके सभी अध्यापक गणों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो इन्होंने काम किया है, जो महादेवी वर्मा ग्रंथालय है, राष्ट्रभाषा भवन है, विभागीय परीक्षा समिति है, हिंदी अध्यापक मित्र त्रैमासिक पत्रिका निकाल रहे हैं, यदि यही नहीं राष्ट्रभाषा अनुरागी पत्र संस्था ही हिंदी अध्यापकों के लिए निर्माण किया है। मैं तो बोलूंगा हिंदी अध्यापकों के उन्नति के लिए ये बनाई गई पत्र संस्था, हमारे यहाँ काम करने वाले हमारे अध्यापक हैं, उनकी उन्नति होना चाहिए और उन्नति के लिए पत्र संस्था की जरूरत है। उनको पढ़ाने के लिए वहाँ ग्रंथालय की सुविधा तो होनी ही चाहिए ना, और भाषा भवन की, जहाँ भाषा भवन में लोग इकट्ठा होंगे, ग्रंथालय के पास जाएंगे, किताबें देखेंगे, किताबें पढ़ेंगे और अपना ही उन्नति करके करके अपने स्कूल की भी उन्नति करेंगे। शिक्षा में काम करने वाले अध्यापकों को क्या काम करना चाहिए? अरे ये कहा कर हमारे आजकल के अध्यापक है ना, क्या काम करते हैं? स्कूल में 4 और 6-7 घंटे काम करते हैं, बाकी दिन में काम क्या करते हैं? एक दिन एक शिक्षा मंत्री ने बताया था, एक शिक्षा मंत्री बताए थे और बोल रहे थे, ये हमारे जो पढ़ाई करने वाले अध्यापक है ना, यह हमारे भोजनालय बना रहे हैं। अरे यह पुस्तकालय बनाना वो चाहते हैं, लेकिन भोजनालय में रंग हो गए और भोजनालय खुले कर रहे हैं। इस वास्ते में हिंदी अध्यापकों को मैं बधाई दूंगा कि हिंदी अध्यापक मंडल ने यह पुस्तकालय बनाया है और ये पुस्तकालय के रूप से लोगों को ध्यान देने का वो काम कर रहे हैं। मैं यही बताऊंगा कि हम अध्यापक क्या करेंगे? अरे पुस्तकालय बनाओ, अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का प्रयास करो, जहां शिक्षा की दौड़ नहीं है वहां जाके शिक्षा देने का काम करो। हिंदी के लिए जो कुछ करना है वो करने की कोशिश करो। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ये कहता हूँ। सभी मान्यवरों को मैं बधाई देके मैं हमारा मंतव्य पूरा करता हूँ और यहाँ शेष करता हूँ।